ठीक है, तब तक ये पढ़ते हैं कि टैक्स क्या होता है ना। ओए थोड़ा सा देखो, टैक्स क्या होता है, टैक्स ड्यूटी या सेस, है ना, इट इज अ टाइप ऑफ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न, है ना। टैक्स को अगर डिवाइड किया जाए तो कितने टाइप का टैक्स, दो टाइप का टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। टैक्स कितने टाइप का, दो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, जिसका बर्डन, है ना, इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही पर्सन पे पड़े, है ना, जिसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों एक पर्सन पे पड़े, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे पड़े, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं उसको, इनडायरेक्ट टैक्स। अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या नेचर होता है इनडायरेक्ट टैक्स का, पहले ये समझो। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है गरीबों पे ज्यादा पड़ता है ना। ये हाँ, ये ज्यादातर लोगों को स्कोप में लेता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने लोग हैं सब इनडायरेक्ट टैक्स पेड करते हैं, है ना। लेकिन डायरेक्ट टैक्स वही लोग पेड करते हैं जो उसके लिए एलिजिबल है। मतलब कि अगर देखा जाए तो 140 करोड़ देशवासियों में से, है ना, 2 करोड़ लोग भी टैक्स नहीं भरते हैं। 2 करोड़ लोग भी टैक्स नहीं, कौन सा टैक्स नहीं भरते हैं, डायरेक्ट टैक्स भरते नहीं है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है 140 करोड़ देशवासियों में से 140 करोड़ देशवासी ही क्या करता है, इनडायरेक्ट टैक्स किसी ना किसी रूप में पेड करता है। चाहे वो बिस्किट खरीदे तो, चाहे वो चिप्स खरीदे तो, चाहे लेस खरीदे तो, चाहे छोटा से छोटा चीज खरीदे तो उसमें वो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को क्या होता है कि कस्टमर इसको बियर करता है, कंज्यूमर जो है वो क्या करता है, बियर करता है, बट वो देता है किसको, रिटेलर को। रिटेलर हैंड ओवर करता है होलसेलर को, होलसेलर देता है मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ले जाकर पहुंचाता है किस पास, गवर्नमेंट के पास। अगर इसका पैसा मेरे तक पहुंचना हो डायरेक्टली तो ये ना क्यों कर सकती है ना, देंगे नहीं देंगे, कल ले लीजिएगा परसों ले लीजिएगा। लेकिन इसका पैसा इसके थ्रू आके मेरे पास आना होगा तो इसको इसको देना ही पड़ेगा, है ना, और फिर ये हमको दे देगी, है ना। तो इसलिए ये टैक्स रिसीव करने में ना किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम फील नहीं होता है, किसको, गवर्नमेंट को। मतलब इसमें चोरी नहीं होता है किस चीज का, टैक्स का, है ना। अभी इसमें बहुत ज्यादा चोरी होता है। जो इनकम जनरेट भी करता है ना, वो ब्लैक मनी पलंग के नीचे रख रख के वो क्या करता है बताना नहीं चाहता है, किस केस में, डायरेक्ट टैक्स में। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, तुम चाह के भी छुपा नहीं सकते हो। अगर बिस्किट का पैकेट का एमआरपी 5 रुपीज है, वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है ना, तुमको उतना देना ही पड़ेगा। अभी बहुत अच्छा एक मतलब एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, ट्रिक खेला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्या होता था कि जैसे मान लो टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या होता था कि ना, जितना का प्रोडक्ट है, जितना प्रोडक्ट प्राइस बना, जितना का बिल बना, उस पे जीएसटी चार्ज करता था। लेट्स सपोज कि 1000 का बिल बना तो 1000 के ऊपर जीएसटी 5%, 50 रुपीज, तो बिल बनेगा 1050। अब बहुत सारी कंपनियां क्या करती थी ना, एमआरपी बहुत बढ़ा के रखती थी, है ना। तुम बहुत सारा ब्रांडेड कंपनी का देखोगे, एमआरपी रहेगा 5500, फिर बोलेगा 70% डिस्काउंट, कितना परसेंट डिस्काउंट, और उसको बेचेगा 1650 में, और जीएसटी इस पे चार्ज करेगा, है ना, जितना में वो सेल कर रहा है उस पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही कि नहीं, जीएसटी विल बी लेविड ऑन एमआरपी। जीएसटी किस पे लेविड होगा, एमआरपी पे। तो कहीं ना कहीं ये लोग जानबूझ के एमआरपी को बढ़ा के रखा है। कौन लोग, जो दुकानदार लोग हैं 60% 40% डिस्काउंट बोल रहा है, तो वो क्या करता है, एक्चुअली प्राइस बढ़ा के प्राइस को क्या कर दो, कम कर दो। डिस्काउंट अपने पॉकेट से थोड़ी देता है वो लोग, उन लोग का सेलिंग प्राइस ही 1650 है। वो लोग जानबूझ के उसका एमआरपी क्या रख दिया, कुछ भी रख दिया, फिर डिस्काउंट के नेम पे 70% डिस्काउंट बोल दिया, और सेल कर रहा है कितना में, 1650 में, है ना। अब जीएसटी चार्ज कर रहा है किस पे, 1650 पे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझ गई इस ट्रिक को, इसीलिए क्या की, बोल दी कि नहीं, अब से जीएसटी चार्जेबल होगा। आप कितना में भी बेचिए, आप 2 रुपए में बेचिए, मैटर, हाँ सब में, है ना, आप कितना में भी बेचिए मैटर नहीं करता। यू हैव टू पे जीएसटी ऑन एमआरपी, है ना। जो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उस पे आपको जीएसटी पेड करना पड़ेगा। तो सोचो कि अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है ना, इन दैट केस गवर्नमेंट को टैक्स किस पे रिसीव होगा, एमआरपी पे। किस पे रिसीव होगा,
एमआरपी पे रिसीव होगा, तो इसका बर्डन तो अल्टीमेटली किसके ऊपर पड़ेगा? कंज्यूमर के ऊपर, है ना। और जैसे ही एमआरपी पे जीएसटी पड़ेगा तो उसका एमआरपी का जीएसटी पड़ने की वजह से इसका प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका कहीं ना कहीं डिमांड कम हो जाएगा ड्रेसेस वगैरह का, तो जिसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने लोग जो जितने भी दुकानदार या बिजनेसमैन होंगे वो लोग एमआरपी ही क्या करेगा? कम रखेगा। एमआरपी ही क्या रखेगा? कम रखेगा, ताकि उसका बर्डन जो है किस, अरे भाई बेच तो हो रहा है 1650 में, और उसको बेचना भी है 165 में, वो तो झूठ मूठ के खाली दिखाने के लिए 60% 70% डिस्काउंट बोल के वो प्राइस को बढ़ाता घटाता खेलता रहता है, समझ में आया? तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्या किया, एक गेम खेला किसके साथ? मैन्युफैक्चरर के साथ, है ना। और अल्टीमेटली देखोगे कुछ दिन बाद देखोगे सबका एमआरपी जो है वो अपने लेवल पे आ जाएगा, जितना लेवल पे होना चाहिए। नहीं तो बर्डन अल्टीमेटली पड़ेगा किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर। कंज्यूमर तुम्हारा कंज्यूम करना क्या कर देगा? कम कर देगा, तो सेल गिर जाएगा किसका? ब्रांडेड प्रोडक्ट का, है ना। इस वजह से वो लोग ठीक अपने जगह पे आ जाएगा। कौन? तो स्कोप किसका ज्यादा है, डायरेक्ट का कि इनडायरेक्ट का? डायरेक्ट का स्कोप कम है और इनडायरेक्ट का स्कोप ज्यादा। हम क्या बोले कि ये इसमें से 140 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ आदमी टैक्स पेड कर रहा है, जबकि 140 में से 140 करोड़ देशवासी ही क्या कर रहा है? एक चॉकलेट भी खरीद रहा है तो उसमें जीएसटी पेड कर रहा है, समझ में? क्या है टॉपिक? क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पहले बता रहे हैं। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर चार्ज किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज ऑन सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, सेल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। नॉर्मली जो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है और सेल होता है उसके ऊपर जीएसटी लागू होता है। अब जब विदेश से आता है या विदेश भेजते हैं तो उसपे एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, कस्टम ड्यूटी आता है। क्या आता है? कस्टम ड्यूटी। बर्डन ऑफ टैक्स, इस बर्डन इसका बर्डन कौन बियर करता है? कंज्यूमर बियर करता है ना। जीएसटी का पैसा कौन देगा? कंज्यूमर। द सेलर पे द टैक्स फर्स्ट बट रिकवर इट फ्रॉम बायर, है ना। सेलर टैक्स पेड करेगा गवर्नमेंट को, बट वो कवर कर लेगा, रिकवर कर लेगा किससे? बायर से। द फाइनल बर्डन इज ऑलवेज ऑन द कंज्यूमर। किसके ऊपर पड़ेगा? कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। अच्छा, इन्फ्लेशनरी इन नेचर ऑब्वियसली है कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स होगा, एक्स्ट्रा टैक्स गुड्स के ऊपर बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से महंगाई और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर एमआरपी पे जीएसटी लगने लगे, है ना, तो प्रोडक्ट का प्राइस और क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। पहले मानो जीएसटी अगर चार्ज करना होता तो 1500 पे एग्जांपल के लिए हम मान रहे हैं 5% अगर रहता, कितना परसेंट रहता? 5%। तो 1500 का 5% कितना होता? 75, है ना। लेकिन चार्ज करेगा वो किसके ऊपर? मानो एमआरपी पे 5000 पे, और 5000 पे 5% चार्ज करेगा तो इट विल बिकम 250, है ना। तो जहां प्राइस पड़ना चाहिए था 1575, इट विल बिकम 1750। तो इसका बर्डन अल्टीमेटली किसको बियर करना पड़ेगा? बायर को, जिससे महंगाई और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो सिंस टैक्स इज एडेड टू द प्राइस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज इंक्रीजेस, जिसकी वजह से प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है? विच मे लीड टू इन्फ्लेशन। प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट डिस्करेज हार्मफुल गुड्स लाइक टोबैको, अल्कोहल बाय इंपोजिंग हायर टैक्स रेट, है ना। तुम देखोगे ज्यादातर क्या होगा, अभी थोड़ा देर में पढ़ाएंगे, है ना, कि गवर्नमेंट जानबूझ के टोबैको पे, है ना, सिगरेट पे, फिर जाके अल्कोहल पे, है ना, भर भर के टैक्स लगाती है, भर भर के, है ना। जानता है कि पीने वाला पिएगा, पीने वाला पिए, कितना भी प्राइस हो जाए वो मैटर नहीं करता है, जिसको पीना है वो ठीक शाम को कहीं से पैसा जुगाड़ लेगा, है ना। तो अच्छा, इस पे कोई मना, कोई नेता बोलेगा कि नहीं 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 शराब पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, मार खाना है पब्लिक से, है ना। तो इसलिए ये क्या है? डिस्करेज करने के लिए और गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे अभी एसटीटी बढ़ाई है, तुम लोग बजट सुना होगा, पता नहीं, तो एसटीटी बढ़ा दी गवर्नमेंट, है ना। एसटीटी किस लिए बढ़ाया जाता है? ताकि जो जो आजकल के बहुत सारे युवा ना शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, है ना, 500 रुपए पॉकेट में नहीं है लेकिन ट्रेडिंग ही करेंगे, है ना। तो ट्रेडिंग करने जा रहा है और लॉस खा रहा है। बोला जाता है कि 90% ट्रेडर जो है लॉस खाता है, 90%, है ना। जो डेली वाइज ट्रेडिंग करता है वो 90% क्या खाता है? लॉस। और लॉस खा कौन रहा है? जो गरीब युवा है वो, है ना। तो उसके लिए एसटीटी को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? एक
STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। राघव चड्ढा का ना बजट के ऊपर भाषण सुनना, बहुत गजब का बात, मैंने क्यों गजब बोला है, रीजन क्या है, क्योंकि वो सीए है ना, सीए राघव चड्ढा, उससे अच्छा एनालाइज करने किसी को नहीं आता है। कितना वो बोला कि हम, ऐसा नहीं है कि हम आप से हैं, मैंने वो आम आदमी पार्टी से है वो, है ना, बोला कि ऐसा नहीं है कि हम आप से हैं तो सिर्फ बुराई बताएंगे, हम अच्छाई भी बताएंगे, बुराई भी बताएंगे और कुछ अपना सजेशन भी देंगे। बोला कि ठीक है, आपने STT लगाया, बहुत अच्छा किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, इससे डेरिवेटिव जो है, सट्टाबाजारी जो है, जुआ जो है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इसके लिए हम गवर्नमेंट का क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं। लेकिन SST, आप ये तो चाहती है कि शेयर मार्केट में आदमी पैसा लगाए, लेकिन वो चाहती, आप चाहती है कि लॉन्ग टर्म के लिए लगाए। तो काम कीजिए, STT को लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कम कर दीजिए या जीरो कर दीजिए, है ना। वो रेफरेंस दिया कि पी चिदम्बरम जब STT को लॉन्च किया था, वो इसलिए लॉन्च किया था कि डेरिवेटिव को क्या किया जाए, कम किया जाए, और उस टाइम में LTCG जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, वो जीरो होता था। आपने STT भी लगा दिया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लगा दिया है, तो कहीं से तो बचने दीजिए। हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बचा बचाया पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। मानिए कि हम अगर 50 लाख कमाए और आपने 15 लाख टैक्स ले लिया, तो 35 लाख बचा के उसमें से मानो 20 लाख खर्चा किए, है ना, इधर उधर खर्चा किए, उसमें तो आप टैक्स ले ही रही हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे। अब ये जो 15 लाख इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और उसपे भी जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर भी टैक्स, तो सब आप ही रख लीजिए, है ना। इससे बढ़िया कि सब क्या कर लीजिए, आप ही रख लीजिए। ये सब का क्या किया रेफरेंस, फिर जाके हॉस्पिटल को लेके बोला कि आपके पूरे बजट का 0.5% हॉस्पिटल के लिए खर्चा हो रहा है, जो कि बड़ी बड़ी कितनी कंट्री है जिसका 10%, 20%, 15% जो है हॉस्पिटल के लिए खर्चा होता है। ओवर पॉपुलेशन है, हॉस्पिटल में मरीज जा रहा है, जब तक डॉक्टर आ रहा है तब तक मरीज चला गया रहता है ना। तो सब कुछ बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया, तो बेटर रहेगा कि तुम उसका क्या करो, स्पीच को देखो, है ना, कैसे एक सीए अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये तो हुआ प्रमोट सोशल वेलफेयर। वाइडर टैक्स बेस, ऑब्वियसली बोले ना कि डायरेक्ट टैक्स के कंपेयर में इनडायरेक्ट टैक्स का बेस जो है बहुत ज्यादा है, वो सबसे कलेक्ट कर हो रहा है ना, सबसे कलेक्ट हो रहा है, गरीब से भी ले रहा है, अमीर से भी ले रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इससे गरीबी क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी को बढ़ावा मिलता है। किसकी वजह से, क्योंकि गरीब भी उतना ही टैक्स दे रहा है ना। हम अगर टीवी खरीद रहे हैं, हम टीवी 10,000 का खरीदे और 10,000 में मानो कि 1,000 का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो हम, मेरे लिए तो 1,000 बहुत कुछ है ना। लेकिन अगर यही अंबानी 10,000 का टीवी खरीदेगा तो उसके लिए भी तो 1,000 ही क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो इससे तो इनइक्वालिटी और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेरा मेरा इनकम का 10% है, वो 1,000 है ना, और उसके इनकम का कुछ भी परसेंट नहीं है, क्या चीज वो 1,000। नॉर्मल टैक्स का रूल क्या होता है कि गरीबों से लेके अमीरों को दिया जाता है ना। इसीलिए इसको रिग्रेसिव इन टैक्स नेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिग्रेसिव इन नेचर। मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे कि जितना कम कमाने वाला लोग होगा उस पर बर्डन उतना ज्यादा पड़ेगा, और जितना ज्यादा कमाने वाला होगा उस पर बर्डन उतना ही। हम 5 रुपए का बिस्किट खरीदेंगे तो भी 50 पैसा का टैक्स देंगे, तुम 5 रुपए का बिस्किट खरीदोगे तो पॉकेट में 5 रुपये है ना, तो तुम्हारे पूरे इनकम का जो है 10% जो है वो क्या हो जा रहा है ना, बिस्किट के रूप में, टैक्स के रूप में चला जा रहा है। अब मेरे लिए 50 रुपया है, उसमें से 5 रुपए का टैक्स कर दे तो 50 पैसा दिए, तो मेरे इनकम का टैक्स कम लग रहा है और तुम्हारे इनकम का ज्यादा लग रहा है, समझ में। इसलिए इसको क्या बोलता है, रिग्रेसिव इन नेचर, है ना। नो डायरेक्ट पिंच, सेलर डू नॉट फील द बर्डन ऑफ बिकॉज इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द बायर। अब जैसे क्या होता है, टैक्स देने में अखड़ता है, कौन सा टैक्स देने में अखड़ता है, डायरेक्ट टैक्स देने में अखड़ता है। तुम लोग को भी पढ़ा रहे हैं, है तुम लोग का एग्जाम, है ना। कौन सा टैक्स देने में अखड़ता है, बोलो, डायरेक्ट टैक्स देने में बहुत अखड़ता है ना। हम पे, हम, मेरा इनकम होगा, हमको टैक्स देना पड़ेगा, तो हम कैसे चाहेंगे कि जल्दी से टैक्स क्या कर ले, बचा ले, है ना, प्लानिंग करके, थोड़ा सा मैनेजमेंट करके, ये सब करके हम टैक्स बचाने का कोशिश करेंगे, है ना। इसमें सेलर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तुमसे कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा। तो सेलर को करने में वो पूछेगा तुमसे क्या कीजिएगा, GST दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, दीजिएगा तो GST का पक्का बिल काटेंगे, नहीं दीजिएगा तो कच्चा बिल काटेंगे। बड़ा बाजार में ये सब ज्यादा होता है ना। पक्का बिल के कच्चा बिल, गोल्ड खरीदने जा रहा है तो पक्का बिल के कच्चा बिल, है ना। गोल्ड खरीदिए, पक्का बिल लीजिएगा तो 3% का आपको एक्स्ट्रा GST देना पड़ेगा, है ना। कच्चा बिल का लॉसेस क्या होगा? किसका, कच्चा बिल का लॉसेस क्या? किसको, कच्चा बिल का लॉसेस क्या होगा? गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा ना। हाँ, कच्चा बिल से तुमको लॉस नहीं है ना, उसको फायदा है सेलर को, क्योंकि वो इनकम नहीं दिखाया,
अच्छा वो तो तुमको सामान बेचा तो उसको तो इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो करेगा। हाँ, उसको उस पर डायरेक्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उस पर उसको डायरेक्ट टैक्स का जो प्रॉफिट कमाया तुम्हारे प्रोडक्ट पे, मानो 50,000 का बेचा और उस 50,000 के अंदर में उसका 10,000 का प्रॉफिट है, तो इस 10,000 रुपये टैक्स क्या हो जाएगा, उसका बच जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के नजर में ये है ही नहीं। हाँ, तो इनपुट दिया ना, इनपुट दिया, आउटपुट नहीं लिया, है ना, तो इनपुट तो रखा हुआ है, वो किसी ना किसी आउटपुट के साथ, जो बहुत ईमानदार आदमी होगा वो जीएसटी के साथ लेगा, तो लो जीएसटी के साथ वहां पे वो क्या कर देगा, सेटअप कैरी फॉरवर्ड कर देगा, है ना? अभी थोड़ा देर में उसको पढ़ाते हैं, ये ठीक है, एक बार नोट डाउन करो, एक बार के लिए समझा दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है या लागू होता है। मीनिंग अगर देखा जाए, टैक्स लेविड ऑन अ पर्सन इनकम वेल्थ और पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, ये किसके ऊपर चार्ज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, और पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, जिसका हायर इनकम है उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, जिसका लोअर इनकम है उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है ना, जिसका कम इनकम है उसको ज्यादा देना पड़ता है, और जिसका ज्यादा इनकम है या फिर इनकम से कोई मैटर ही, इसका बर्डन ऑफ फॉल ऑन द सेम पर्सन, इसमें टू डिफरेंट पर्सन, अनदर पर्सन, बर्डन शिफ्ट टू द अनदर पर्सन, टैक्स पेयर डज नॉट फील द पिंच, टैक्स पेयर मतलब टैक्स पेयर कौन, सेलर, उसको फील नहीं होता है कि मेरा टैक्स गया, क्योंकि वो किससे लेके देता है, कंज्यूमर से। एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका इनकम टैक्स है और इसका जीएसटी और कस्टम ड्यूटी है। इविएशन, टैक्स इविएशन इज पॉसिबल, डायरेक्ट टैक्स चोरी करना पॉसिबल है, इनडायरेक्ट टैक्स चोरी करना पॉसिबल नहीं है। इन्फ्लेशन, इट हेल्प्स कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इससे महंगाई क्या होता है, कंट्रोल होता है, क्योंकि इनकम लेकर गरीबों से अमीरों से इनकम लेकर गरीबों को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, जिसके अच्छा इसमें इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इम्पोजिशन एंड कलेक्शंस, इम्पोज ऑन एंड कलेक्टेड फ्रॉम अ सेम पर्सन, इसमें दो अलग अलग क्या होता है, पर्सन इन्वॉल्व होता है, एक ही चीज है ना, ये तो तुम लोग को ऑलरेडी पता है, ये नोट्स के रूप में हम तुमको क्या कर दे रहे हैं, फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, क्लियर। अब जो देखो एक बात, आज का मेन टॉपिक हम लोग का क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड, तो पहले ये समझो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू कब से हुआ इंडिया में, पता है, याद है, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। इंडिया नंबर 1 कंट्री है क्या लागू करने में, ऐसा कुछ नहीं है, 162 नंबर कंट्री है ना, कितना नंबर कंट्री है, 162वां नंबर कंट्री है जो जीएसटी को एक्सेप्ट किया इन 2017। उससे पहले 161 कंट्री ऑलरेडी जीएसटी लागू कर चुका था, है ना, हम लोग इतने आगे हैं तो चोरी करने में भी। फ्रांस सबसे आगे है ना, हाँ, चोरी नहीं, वो तो बनाया है ना। 1954 में कहाँ पे लागू हो गया था, फ्रांस में, जीएसटी उस टाइम से फ्रांस में लागू हो रहा है। इन इंडिया डुअल मॉडल जीएसटी एप्लीकेबल होता है। पहले ये समझो, पहले कहानी समझो कि जीएसटी लाने के पीछे रीजन क्या था। रीजन ऐसा है कुछ कि कोई एक कस्टमर है, लाइक पारुल, है ना, ये कौन है, पारुल, कौन है, पारुल, इसको बहुत शौक है कि हम बिजनेस करेंगे, है ना, ये एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, पारुल मोबाइल बोल के, क्या बोल के, पारुल क्या बनाना चाहती है, वो मोबाइल, है ना, समझे कि युवा जो है, हर एक स्टूडेंट को हाथ में मोबाइल चाहिए, इसलिए वो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, कौन, पारुल, है ना, मेरे को एज ए कंसल्टेंट रख ली, बहुत अमीर आदमी, है ना, मेरे को क्या रखी है ये, कंसल्टेंट, है ना, कुछ भी काम करती है तो मेरे से पूछ के, तो बोले कि भैया फैक्ट्री लगाना है मोबाइल का, मैंने कहा लगा लो, क्या दिक्कत है, लगा दी, वो इंस्टॉलेशन मशीन उशीन मंगा ली, लेबर वगैरह रख ली, है ना, जैसे ही उद्घाटन की, फीता काटी, तले पुलिस आ गया कि ये क्या कर रही है यहाँ पे, अलगे नौटंकी, दो चार गो आदमी भीड़ जुटा के, तो कि नहीं कुछ नहीं, मोबाइल का फैक्ट्री चालू किया है, तो मोबाइल का फैक्ट्री चालू किया तो फिर तो तुम तो एक्साइज ड्यूटी में प्रोडक्शन प्रोडक्शन करियो,
मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो तो तुमको अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कहाँ पे, एक्साइज ड्यूटी में। तो ये ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ये मेरे से पूछिए, कौन पूछा, पारुल, मेरे से। ये क्या करना पड़ेगा भैया इसके लिए, अरे कुछ नहीं, एक डॉक्यूमेंट है, बनाना है तुमको, ट्रेड लाइसेंस वगैरह लेने के लिए, वैसे ही इसको कर लो, 10,000 रुपया लगेगा रजिस्ट्रेशन कराने में, या 1 लाख रुपया लगेगा रजिस्ट्रेशन कराने में। और हर एक महीना जो है एक अकाउंटेंट को रख लेना, वो 5,000 रुपीज लेगा और तुम्हारा ये काम कंप्लीट कर देगा, है ना। थोड़ा सा लीगल प्रोसीड्योर है। तो जो बिजनेसमैन होता है ना, उसको पैसा से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पैसा तो रिकवर कर लेगा, किससे, अपने कस्टमर से। किससे रिकवर कर लेगा, जो भी खर्चा होगा, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, वो कलेक्ट कर लेगा किससे, कस्टमर से। रिचार्ज कर ली, अब ये मैन्युफैक्चरिंग करने लगी तो लेबर लोग काम कर रहा है, करते 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 प्रोडक्शन हो गया, ट्रक लगा दी कि हम बेचेंगे अब ये प्रोडक्ट को। बेचने के लिए जैसे मोबाइल लोड हो रहा था, तब फिर पुलिस आ गया, ये कहाँ लेके, आप प्रोडक्शन करने के लिए टैक्स भरी थी, आपने प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों से परमिशन लिया था, आपने हमसे सेल करने के लिए परमिशन नहीं लिया था, तो फिर ये मेरे पूछी, तो अब क्या करना पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं, एक वैल्यू एडेड टैक्स आता है ना, वैल्यू क्या था, वैल्यू, हाँ तो वही तो बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्यों जीएसटी को लाना पड़ा। तो वैल्यू एडेड टैक्स में, है ना, तो वैल्यू एडेड टैक्स में क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन करा लो, 1 लाख रुपया लगेगा रजिस्ट्रेशन का, और एक अकाउंटेंट रख लेना, हर एक महीना 5,000 रुपया लेगा, वो तुम्हारा रिटर्न फाइलिंग कर देगा, है ना, मस्त एकदम। ऐसे करके ये एग्री हो गई, और ये पूरा ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में जो है, जहां तहां दुकान खोल खोल के अपना मोबाइल क्या कर रही है, सेल कर रही है। मन बढ़ा तो और सामान बेचना है, तो ये गड्डी लेके निकली, है ना, कहाँ से, वेस्ट बंगाल से झारखंड में। पुलिस रोक लिया, कोথায় दीदी, है ना, ममता दीदी अपनी ওই दिखे ही था कौन, है ना, रोक दिया कि कहाँ लेके जा रही है, बोले कि मोबाइल यहाँ पे बिक्री हो गया है, और थोड़ा सा झारखंड में चाह रहे हैं कि क्या कर दे, बिक्री कर दे। तो बोला कि ठीक है, तो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए पहले तो आपको एंट्री टैक्स देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, एंट्री टैक्स। तो एंट्री टैक्स को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 1 लाख रुपया लगेगा, 5,000 रुपया एक अकाउंटेंट को देना, वो रिटर्न फाइलिंग कर देगा, सब कुछ नहीं, एंट्री टैक्स बस। सामान है इस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इवन इंडिया में ही ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो पहले क्या होता था ना, देखोगे कि जो हाईवे वगैरह है, उसके साइड में ट्रक का लाइन लगा हुआ है, हाँ, टोल नहीं, वो तो अभी तो टोल के लिए लाइन लगता है, उस टाइम में एंट्री टैक्स कलेक्ट कर रहा था लोग, पुलिस रोक रोक के, है ना, पूरा ट्रक खुलवाएगा, क्या है अंदर, क्या नहीं है, क्या लेके जा रहे हो इस स्टेट से उस स्टेट में, तो एंट्री टैक्स लेता था, क्या लेता था। अब यहाँ पे जैसे ही झारखंड में आई, सामान बेचने के लिए दुकान में दी, फिर पुलिस पकड़ लिया कि बेचने के लिए थोड़ी ना, हम खाली एंट्री कराने के लिए पैसे लिए थे। अब बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सेंट्रल सेल्स टैक्स आता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में क्या चाहिए, कुछ नहीं, 1 लाख रुपया चाहिए, एक अकाउंटेंट रख लो। धीरे धीरे सांस फूल रहा है, किसका, पारुल का, है ना। अब धीरे धीरे जैसे इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, धीरे धीरे मोबाइल भी काम करना बंद करने लगा। अब बंद करने लगा तो जगह जगह पे ये अपना सर्विस सेंटर खोलने लगी, तो ये क्या है, आपने बेचने का पैसा लिया था, सर्विस करने का नहीं, है ना। तो इसके लिए तो फिर सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराइए, क्या लगे, वो कुछ नहीं, 1 लाख रुपया लगेगा, एक अकाउंटेंट लगेगा, एक तो अभी अभी देखो, एक हम क्या बोले तुमको शुरू में ही बोले कि एक बिजनेसमैन को कभी पिंच नहीं करता है कि 1 लाख रुपया दे रहे हैं कि 5,000 रुपया दे रहे हैं, वो तो कलेक्ट कर लेगी, किससे, दिक्कत कहाँ हुआ। अब ऑफिस में ये बैठी हुई है, ये दिन भर अपने आप को मालकिन 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 मैम मैम बुलवाती है। अब एक एक करके ऑफिसर घुसने लगा, लोग, एक्साइज ड्यूटी का ऑफिसर आया कि आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रही हैं, दिखा कम रही हैं। सेल्स टैक्स वाला बोला कि आप सेल्स ज्यादा कर रही है, दिखा कम रही। आई जो है खातिरदारी में लगी हुई है कि नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, प्लीज सर, नहीं सर, हाई सर। अभी दिन भर मैडम मैडम कहला रही है, और उनके सामने हाथ गोड़ जोड़ना पड़ रहा है। अलग अलग ऑफिसर आ रहा है, अलग अलग डिमांड कर रहा है, अलग अलग अंडर द टेबल अबव द टेबल पैसा लिए जा रहा है ना। तो अब इसको जो है मन किया कि बस अब बंद करो, अब बंद करो, चुपचाप किसी के अंडर में जाके क्या कर लो, जॉब कर लो, खत्म की, है ना। अब ये जो कचरा फैला हुआ था, है ना,
ये इंडियन जो बिजनेसमैन है ना, वो इससे तो आदिल हो चुका है। अरे ठीक है, आएगा 100 रुपया नीचे से दे देंगे, चल जाएगा, है ना। 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया, कुछ भी देना होगा जो। लेकिन विदेशी इंडिया में आना नहीं चाहता था, क्योंकि ये जो जंजाल फैला हुआ है ना, किसका, टैक्स का, उस माया जाल में विदेशी फंसना नहीं चाहता था। इन सारे टैक्स को एक्यूमुलेट करके अब एक जगह रजिस्ट्रेशन कराना है, दैट इज कंसीडर्ड एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा अच्छा बात क्या, कोई अंडर द टेबल ऑफ द टेबल वाला बात ही नहीं है। आपको जो कम्युनिकेशन करना है, जो बात करना है, ऑनलाइन कीजिए। आप मेल भेजिए, मेल से आपको रिप्लाई मिलेगा। मतलब चोरी होने का कोई चांस ही नहीं, घुसखोरी का कोई चांस ही नहीं है ना। कि चाहोगे कि अंडर द टेबल पैसा देके एक ऑफिस बना, है ना, ऑफिस बना सेंट्रल के पास, है ना, और बड़ा सा जीएसटी ऑफिस बोल के ऑन हुआ, सब अगल बगल का दुकान बिक्री हो गया, है ना, और सब चाय वाय का इंस्टॉल लगा के बैठ गया। बहुत आदमी आएगा, भीड़ लगेगा, चाय बेचेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। यहाँ पे मक्खी भी मंडराती नहीं है, क्योंकि सारा काम कैसे होता है, ऑनलाइन होता है ना। लोग को जाना ही नहीं है ऑफिस, पेमेंट भी करना है ऑनलाइन, रिफंड भी आएगा ऑनलाइन, है ना। डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा सबूत है कौन, गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन भी होगा ऑनलाइन, कुछ क्लेम करना होगा तो भी ऑनलाइन, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरीके से जंजाल फैला हुआ था। अब ये तो लाने का एक रीजन था, ये जो कचरा फैला हुआ है, इस कचरा को साफ किया जाए, है ना। दूसरा बात, इतना दिन से क्यों नहीं आ रहा था, 2001 से ही अटल बिहारी वाजपेयी चाह रहे थे, फिर मनमोहन सिंह चाहे, फिर पी चिदम्बरम चाहे, 2009 में कुछ काउंसिल आया, काउंसिल बैठाया गया, फिर भी बात नहीं बना। क्योंकि याद, तुमको पता नहीं है पॉलिटिकल कैरियर सबका, है ना। इंडिया जो है ना, विभिन्न शहर, बस इतना ही आता है मेरे को, चलो उसके बाद मास्टर चला गया था मेरा। इंडिया जो है ना, हाँ, इंडिया जो है ना, अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्रोल। अब 2014 से पहले जो है, स्टेट में कांग्रेस का सरकार था, है ना, मतलब सेंट्रल में, और अलग अलग, कहीं बीजेपी है, कहीं टीएमसी है, कहीं सीपीआईएम है, कहीं किसका सरकार है, कहीं शिवसेना है, कहीं ये है वो है। अब कांग्रेस बोल रहा है कि हम जीएसटी लाना चाहते हैं, मोदी बोल रहा है कि कैसे जीएसटी ला दीजिएगा, हम ही देख लेंगे, नहीं लाने देंगे। क्योंकि जीएसटी आने से गुजरात को बहुत नुकसान होने वाला था। किसको नुकसान होने वाला था, गुजरात का उस टाइम का सीएम था कौन, मोदी। बोला कि जीएसटी आ ही नहीं सकता, गरीबों पे हमला हो जाएगा ये, है ना, हम गरीबों पे हमला। तो भाषण सुनना किसका, ये पका पकाया पकवान को खा लिया है कौन, खाली घंटा बजाया है, कुछ किया नहीं है कौन, मोदी, है ना। अब जब ये सेंट्रल में आया, तो धीरे धीरे एक लहर टाइप का था, मोदी लहर, जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया में जो है, ज्यादातर देश राज्य में जो है बीजेपी का सरकार हो गया। कुछ कुछ जिद्दी राज, है ना, है ना, है ना, इसमें अभी भी जो है बीजेपी का सरकार नहीं थी, है ना। बीच में आएगा भी नहीं, नहीं आएगा, कैसे आएगा, है ना। पहले पहले जो है, बोला कि हाँ, यू आज ही देखे थे, आज ही एक वीडियो देखे थे कि वो पानी में क्या हुआ कि फूड डाला, और बहुत छोटा 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 मछली जो है, उस फूड को खाने नीचे जाल लगाया हुआ है, और बहुत सारे छोटा छोटा मछली जो उस जाल खाना है आ गया, और फिर जाल उठाया कि छोटी छोटी मछलियों को, कितनी बेवकूफ होती हैं छोटी छोटी मछलियां। और उसके बाद ये उठाने के बाद दिखाता है कि 1500 रुपया, 1500 रुपया, है ना, युवा शक्ति का 1500, है ना। लेकिन भाई, ये ऐसा थोड़ी है कि खाली ममता दी खेलती है, ये गेम तो नीतीश कुमार भी खेला, है ना। जस्ट बिहार इलेक्शन से पहले 10,000 रुपया अकाउंट में चला गया, और औरत किसी का बात सुनती है, जो पैसा दिया उसका बात सुनती है ना। मजा ले, तुम बोल दोगे आप वो ममता दी को नहीं देगी, ममता दीदी तुम 1500 दिया है आज तक, ममता बनर्जी 1500 दे रही है, हस्बैंड को सीधे क्लेम करती है, आज तक आप 1500 दिए हैं। मेरा मेकअप का काम हो जाता है 500 में, पूरा अच्छा से 1 महीना तक जो है मेरा फेस पैक हो जाता है, 500 में मेरा हेयर स्टाइल हो जाता है। हाँ, तुम आज तक कुछ दिया नहीं है, बोल रहा है वोट तो सीपीआई को, अब बीजेपी, मोदी ना शादी किया है, ना शादी करने का चीज जानता है ना। तो ये सब चीज जो है, मैंने बहुत पॉजिटिव है, तुम मान के चलो कि नहीं आ रही ममता बनर्जी, नहीं की है, इसलिए तो बची हुई है ना।
देखो एक बार, ये यहाँ तक ठीक है क्या, कितना अच्छा बता रहे थे हम। हाँ, तो ये स्टेट जो है ना एग्री नहीं हो रहे थे 2014 से पहले, ये स्टेट एग्री नहीं हो रहे थे। फिर मोदी बुलाया मीटिंग, है ना। मोदी एक्चुअली में गुजराती है, क्या है, गुजराती है, और बिजनेस करने दो ही आदमी को आता है, गुजराती को और मारवाड़ी को। किसको, है ना, हम लोग को क्या आता है, हम लोग को खाली मारा पीटी करने आता है ना, थोड़ा सा जमीन के लिए, थोड़ा सा जमीन के लिए। अभी तो एक तो स्टूडेंट है, उसका चाचा जो है अपने भाई को मार दिया है 14 को गोली, क्या करती तो 1 कट्ठा जमीन ले रहा था। हाँ, अरे वही जो भी 1 एकड़ जमीन ले रहा, कुछ भी जमीन के लिए, तू मार देगा, जान से प्यारा है। अगर तुमको बोले कि हम गोली मार दे रहे हैं 1 एकड़ जमीन, अबे छोड़ ना बे, हावड़ा स्टेशन में बैठा दे, मार मत, हम कमा लेंगे, समझ में आया। तो अच्छा, जो मारा है गोली वो आर्मी में था, उसका भी जॉब गया, खत्म, है ना। तो वो चीज है, बिहारी क्या चीज, बिहारी, है ना। अब बंगाली जो है वो बाड़ी बनाने में ही रह जाता है पंजाबी गाड़ी गाड़ी खरीदने में बोला जो मोहम्मदन होते हैं वो हाड़ी, मैंने वो बिरयानी बनाने में, क्या बिरयानी बनाना है, खाना है, बनाना है, खाना है, तो ऐसे बोला गया है। तो जो भी हो, ये मरवाड़ी देखोगे कभी वो, कोई है मरवाड़ी ऐसा कुछ, गाली नहीं देगा मेरे को, ठीक है तो क्या बोले हम? वो लोग ना जीवन बिता देगा रेंटेड हाउस में, है ना, वो जीवन बिता देगा किसमें, रेंटल हाउस में, क्योंकि वो पैसा को जानता है कि जितना हम घर खरीदेंगे उससे बढ़िया कि हम क्या कर ले, बिजनेस, उतना पैसा क्या कर ले, इन्वेस्ट कर ले, जो भी हो। अब अलग अलग स्टेट, अलग अलग सबको बुलाया, कौन, मोदी, है ना। बोला कि क्या दिक्कत है आप लोग को, लेकिन नहीं, ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली, क्योंकि जीएसटी से वेस्ट बंगाल को फायदा था, है ना, बिहार को भी फायदा था। फिर भी बोल रहा था लोग कि नहीं नहीं हमारा लॉस हो जावे, इटा उइटा कर रहा है सब। बोला कि क्या लॉस हुआ, कितना कमा लेती हो, तो बोली कि 5,000 करोड़ रुपया का हम लोग का कमाई है। बोला कि ठीक है, हम जीएसटी को लागू कर रहे हैं, अगर 5,000 करोड़ से कम आपका इनकम हुआ, लेट सपोज कि आपका इनकम अगर 4,000 करोड़ हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंपनसेट कर रहा है, माँ कसम खा रहे हैं हम, तुमको क्या कर देंगे, 1,000 रुपया दे देंगे, है ना। कौन बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन, मोदी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको प्रॉमिस किया, स्टेट गवर्नमेंट, कि अगर आपका इनकम जीएसटी आने से पहले 5,000 करोड़ था, और जीएसटी आने के बाद आपका इनकम 4,000 करोड़ हो गया, मतलब आपका इनकम में क्या आया, इफेक्ट पड़ा है ना, तो हम आपको कंपनसेट करेंगे, क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, कितना का। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर आपका इनकम 5,000 करोड़ था, अगर आपका इनकम 5,500 करोड़ हो गया, द आंसर इसकी, तब तुम रख लेना, तब तुम रख लेना, है ना। तो दोनों तरफ से मलाई है ना, लेकिन मैक्सिमम टाइम कितना, 5 साल, है ना। जब लॉन्च किया उतना से 5 साल तक आपको ये मैंने क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट मिलेगा, कंपनसेट करेगा, कौन कंपनसेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको, अब रूल ये है ना, रूल था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ये था कि स्टेट को इंडिपेंडेंसी है अपना टैक्स लगाने का, और सेंट्रल को इंडिपेंडेंसी है अपना टैक्स लगाने का, है ना। सब अपने अपने तरीके से क्या कर सकता है, टैक्स कलेक्ट कर सकता है, जो जिसको जितना पे लगे तो, है ना। तो लेकिन अब क्या हो रहा था कि एक ही जगह टैक्स ले रहा है, कलेक्शन एक जगह हो रहा है ना, और दोनों गवर्नमेंट ले रहा है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा है। 101 चेंजेस आया है, 101 चेंजेस, कितना, 101 कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया है, तब जाके जीएसटी को क्या किया गया है, लागू किया गया है। पहला बात तो ऐसे मनाया, फिर बोला कि आपको इनकम कहाँ से आता है, आप कमाते कहाँ से है ना। तो देखो याद करो कि जब कोविड चल रहा था, और कोविड जब धीरे धीरे क्या बोलते हैं, लॉकडाउन खत्म हुआ, है ना, तो सबसे पहले किसका दुकान खुला था, अल्कोहल का, किसका, अल्कोहल का, शराब का, किसका, शराब का, क्योंकि अल्कोहल से सबसे ज्यादा इनकम आता है किसी भी स्टेट को, है ना। और सबसे ज्यादा बोले ना कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कि खराब चीजों पे ज्यादा लगाया जाता है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स को और बढ़ाया था, और अल्कोहल का दुकान सबसे पहले खुला था जब लॉकडाउन खुल रहा था, तो सबसे पहले, और आदमी भीड़ लगा दिया था, कोई कोविड का लाइन में नहीं, पियेंगे तभी जिएंगे, है ना। अल्कोहल जो है सबसे ज्यादा इनकम जनरेट कर रहा था, तो अल्कोहल को बोल दिया कि ठीक है, अल्कोहल पे आप जैसे पुराना टैक्स चल रहा था वैसे ही चलेगा, अल्कोहल पे। और कहाँ से इनकम आता है, बोला पेट्रोल से, ठीक है, पेट्रोल को भी मैंने मेन सोर्स ऑफ इनकम उसको हटा दिया, मेन सोर्स ऑफ इनकम को बोला कि ठीक है, जैसे पुराना चल रहा था
मैंने इस मानो 5,000 करोड़ के अंदर में 2,500 करोड़ खाली पेट्रोल और अल्कोहल से आ रहा था, तो मेन सोर्स ऑफ इनकम को जीएसटी में रखा ही नहीं। अब उधरा खुदरा जो बच गया वो सब है किसके अंदर में, जीएसटी के अंदर में, है ना। तो किसको किसको छुड़वा दिया, हटा दिया, अल्कोहल और पेट्रोल को एकदम। अल्कोहल को बोला कि कभी जिंदगी में नहीं आएगा जीएसटी के अंदर में, अब पेट्रोल को बोला कि अभी नहीं आएगा, फ्यूचर में आ सकता है, अभी फिलहाल के लिए जीएसटी के अंदर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। किसको, पेट्रोल को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो, उसके अंदर में बहुत कुछ आता है, क्रूड ऑयल, है ना, पेट्रोल, डीजल, है ना, तो बहुत कुछ है, वो हम बता देंगे, वो हम नोट्स दे देंगे, उसका चिंता मत करो। अभी फिलहाल के लिए सोचो कि दो चीज को छोड़ा गया, किसको किसको, अल्कोहल को छोड़ दो, अब पेट्रोल को छोड़ दो, किसको किसको छोड़ दो, अल्कोहल और पेट्रोल, ये दोनों जीएसटी के अंदर में कंसीडर। कितना अमेंडमेंट आया है, 101। अब ये लोग ना एक जीएसटी काउंसिल बनाया, क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए एक काउंसिल गठित हुआ, जीएसटी काउंसिल। क्या चीज, जीएसटी, जिसमें 2/3 वोट स्टेट का रहेगा। 2/3 वोट स्टेट का रहेगा, मतलब कि ऐसा समझो, क्या गठित हुआ है, जीएसटी काउंसिल, है ना। जीएसटी काउंसिल बना, इस जीएसटी काउंसिल के अंदर में अगर 90 लोग हैं, कितने मेंबर है मानो, 90 मेंबर है, तो इस 90 मेंबर में 60 मेंबर जो है स्टेट वाले रहेंगे, और 30 मेंबर्स किसके रहेंगे, सेंट्रल के। मैंने ऐसा बोला, 2/3 वोट स्टेट का, 2/3 पावर किसके पास, स्टेट के पास, और 1/3 पावर किसके पास, सेंट्रल के पास, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, याद करो कि क्या कसम खाया है मोदी, कि अगर लॉस हुआ तो कौन कंपनसेट करेगा, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कहां से, मोदी का अपना बपोती खेत है, वो ला के देगा, तो एक सेस लाया। सेस क्या होता है, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न, बट इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस इट हैज बीन टेकन फॉर, जिस पर्पस के लिए लिया गया है उसी पर्पस के लिए। तो क्या बोला कि ठीक है, टोबैको, है ना, टोबैको ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी भी लागू है। क्या लागू है, पुराना टैक्स भी लागू है, कंपनसेस भी लागू है ना, कंपनसेस, कंपनसेशन सेस, कंपनसेशन सेस किसके ऊपर लगा दिया, टोबैको के ऊपर, है ना, धूम्रपान करने वाला से और मारो मेरे को, महंगा, हाँ, और प्राइस बढ़ जाएगा तो क्योंकि मोदी अपने घर से थोड़ी देगा, ये जो 5,000 कमाना चाहिए था 4,000 कमाया, तो 1,000 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है वो कहाँ से आएगा, वो टोबैको वालों से क्या करेगा, कलेक्ट करके, किस नाम से, कंपनसेशन सेस, क्या नाम से, और उसको किस पर्पस के लिए यूज करेगा, कंपनसेट करने के लिए। सबसे खराब क्या हुआ, कब लागू हुआ बोलो, 2017 में, कितने साल का कसम खाया था, 5 साल। अब बीच में आ गया कोविड, क्या गया, बीच में आ गया कोविड, अब बीच में आ गया कोविड तो हर एक स्टेट को नुकसान हुआ है ना, और वो सबको कंपनसेट करना पड़ा, किसको, सेंट्रल को, क्योंकि प्रॉमिस किया था तुम कि तुमको तो कंपनसेट करना पड़ेगा, तो टोबैको के ऊपर, और किसके ऊपर कंपनसेशन सेस लगाया, और लगाया तुम्हारा लग्जरी गाड़ी के ऊपर, क्योंकि लग्जरी गाड़ी आदमी क्यों खरीद रहा है, बीएमडब्ल्यू क्यों, कि हम लेके निकलेंगे ना तो खड़े हैं तो इंप्रेशन बनेगा कि 2 करोड़ का गाड़ी है ये, कितना का, ठीक है। अब बोलना तुम 2.5 करोड़ का गाड़ी है, 50 लाख का तुम्हारा टैक्स, कैसी हाँ, लग्जरी टैक्स क्या कर दिया, और बढ़ा दिया, क्या नाम से, कंपनसेशन सेस, और जो महंगा खरीद रहा है उसको और महंगा होगा, तब और ज्यादा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए उसके ऊपर, लग्जरी कार के ऊपर कंपनसेशन सेस लगा दिया, किसके ऊपर, लग्जरी कार। तो दो चीज को ले लिया, कवर कर लिया, किसको किसको बोलो, टोबैको को और लग्जरी कार के ऊपर क्या लगा दिया था, कंपनसेशन सेस, है ना। द रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी पहले का अगर हम बताएं तो 5, 12, 18 और 28, ये 4 रेट ऑफ जीएसटी है, जिसमें से 40% हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी है, 40% हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी है, बट अभी तक कोई प्रोडक्ट पे लगा नहीं था, है ना, कुछ दिन पहले तक, कुछ दिन पहले तक। अब थोड़ा सा अमेंडमेंट आया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, अब कंफ्यूजन हो जा रहा था कि अगर तुम पॉपकॉर्न खा रहे हो, है ना, ऐसे ही पॉपकॉर्न खा रहे हो, है ना, तो उसपे जीएसटी का रेट होता है 5%, और उसको रोस्टेड करके खा रहे हो, उसके साथ मसाला मिला के खा रहे हो, तो उसपे जीएसटी का रेट होता है 18%, है ना। तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, क्या क्रिएट हो रहा था, इसलिए जितना भी 12% वाला जीएसटी का रेट था उसको मैंने से 95% प्रोडक्ट को किसके कैटेगरी में ला दिया,
5% में, और जितना भी 28% था वो ला दिया किसके अंदर में, 18% में। तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऑफ द गुड्स जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। और जीएसटी, अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। अभी तुम समझ नहीं रहे हो कि कितना बड़ा खाई में से हम लोग निकल के आए हैं। जब इम्पोज किया था अमेरिका ना हमारे देश पे टैरिफ 50% का, तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट था। अगर तुम शेयर मार्केट को नजदीक से देखोगे तो पता चलेगा तुमको कि 1.5 साल से शेयर मार्केट कुछ रिटर्न नहीं दिया है। और आ, लेकिन इंडियन इन्वेस्टर इतना एक्टिव हो गया है शेयर मार्केट में, इतना एक्टिव हो गया है कि FII के बेचने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। DII पैसा लेके बैठा हुआ है। इतना लोग SIP कर रहे हैं, इतना लोग SIP कर रहे हैं, वो भी खास करके ग्रो से। ग्रो का इंटरफेरेंस बहुत इजी है, आसान है ना। उसमें कुछ भी करके SIP कर रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि फंड मिल जा रहा है किसको। अगर FII पैसा पहले निकालता था ना तो शेयर मार्केट पूरा गिर जाता था। अभी ये निकाल रहा है 2100 करोड़, ये डाल दे रहा है 2200 करोड़। क्योंकि इंडियन इंडियन इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए तो 140 करोड़ देशवासी है जो गिनित है, जो गिना गया है। जो नहीं गिना गया उसका तो बातें छोड़, है ना। ये लोग वो है जो रजिस्टर्ड है। क्या है, रजिस्टर्ड है। इंडिया के पास गोल्ड बोला जाता है ना कि 871 टन कितना क्विंटल गोल्ड है गिनने वाला, जो रिजर्व बैंक में रखा हुआ है ना। कितना तो पलंग के नीचे रखा हुआ है, कितना तकिया के अंदर भरा हुआ है, कितना छत्ता के ऊपर भरा हुआ है ना। वो सब का तो काउंट ही नहीं है। उस हिसाब से अमेरिका से कहीं आगे हैं हम लोग गोल्ड के मामले में, है ना। मम्मी कहाँ चुरा चुरा के रखी है ना। नानी कौन कौन सा गहना दी है मम्मी, कोई किसी को पता नहीं है। ठीक है, खाली किसको पता है, औरतों को। अगर जितना औरतों के पास ज्वेलरी है ना, अमेरिका डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इतना गोल्ड है हम लोग के पास, रिजर्व में नहीं है वो अलग बात है ना। जिस दिन देशभक्ति जब हुआ सब रिजर्व बैंक में डाल दिया ना, तो कहीं ना कहीं अमेरिका से हम लोग फंड में हमारा पैसा जो है इक्विवेलेंट आ जाएगा किसके कंपेयर में। जो भी हो, कहाँ बता रहे थे, GST का रेट अब क्या बचा हुआ है बोलो, 5% और 18%। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे जैसे लग्जरी कार उसके ऊपर 40%, टैबेको उसके ऊपर 40%। पहले 40% की कैटेगरी में कोई नहीं था, 40% में आ गया है। पहले 28% था, ऊपर से कंपनसेशन सेस, ऊपर से कंपनसेशन सेस अब सब डाल दिया है किसमें, कंपनसेशन सेस तो 5 साल के लिए लगाया था ना, है ना। जो भी हो, ये करके 40% को लागू कर दिया गया लग्जरी कार्स के लिए, कुछ कुछ प्रोडक्ट के लिए, है ना। अब सोचो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा जो है इन्फ्लेशन कम हुआ, कंट्रोल में रहा, GDP बढ़ा इंडिया का, है ना। इंडिया जो है ग्रोथ में जो है सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट चाइना है, फिर इंडिया है, फिर USA है ना। तो उस लेवल से ग्रोथ कर रहा है। अगला 5 साल 10 साल जो है इंडिया के लिए है, किसके लिए है, इंडिया के लिए। चाइना जो है क्या हो चुका है, कितना तेजी से ऊपर जाना था ऊपर जा चुका है, वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया है। कौन, चाइना। हम लोग अभी यहाँ पे है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है, हमारे साइंटिस्ट अच्छे हैं। थोड़ा सा क्या है कि उसका मैंने कांग्रेस जितना खा के बैठा हुआ है ना, जितना करके गया है ना, उसको भरने में भी तो क्या लगता है, टाइम लगता है। पहले ऐसा माइंडसेट ही नहीं था। पहले लोगों का ऐसा माइंडसेट जैसे थोड़ा थोड़ा ही, मतलब बहुत छोटा चीज, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, है ना। वो क्या किया, खाली बोला तो है। आदमी को डस्टिंग या फिर गंदा फैलाने से पहले एक बार क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो वो इनिशिएटिव लेने वाला है। पहले तो मनमोहन सिंह, है ना, तो मौन रहता था। वो क्या रहता था, मौन रहता था, वो कुछ बोलता ही नहीं था। तो ऐसे लीडर को हम लोग पसंद, हमको लीडर चाहिए योगी आदित्यनाथ की तरह, है ना। ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट क्या करो, है ना। ठीक है, बोला कि पुलिस मारे नहीं तो मार खाए, पुलिस मार खाने के लिए थोड़ी है। वो बोलती है पुलिस की भागो, अब भागेगा तो गोली मार देगी। माने अपराधी है ना, रेपिस्ट है, उसको पकड़ा है, बोलेगा कि उतर के भागो जानबूझ के, है ना। अब भागेगा, उसको तो गोली मार देगी, बोल देगा कि एक केस में फाइल कर देगा कि भाग रहा था, है ना। हम लोग को अब भाग रहा था तो उसको पकड़ने के लिए 3 बार हम बोले, नहीं रुका, मार दिया गोली। अब थोड़ी पोस्टमार्टम वाला भी तो उसी का डॉक्टर है। तो ऐसे होता है अभी मैंने। अच्छा, पॉजिटिव साइन है ये, क्या है, पॉजिटिव साइन है। ये वाला इसमें मिल गया, ये वाला इससे इसमें मिल गया, है ना। कुछ पर अच्छा, गोल्ड पे, गोल्ड पे GST का रेट क्या बोले थे बोलो, 3% है। गोल्ड पे GST का रेट स्पेशल है 3%। रफ डायमंड पे GST का रेट है 0.5%। कितना परसेंट, 0.5%। हम जब भी 5% बोल रहे हैं ना, 5% ऑफ GST, दैट मीन्स 2.5% CGST
और 2.5% एस जीएसटी। अब ये कौन जानवर का नाम है भैया? जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा मिल रहा है दैट इज कंसीडर्ड एज सीजीएसटी, और जब स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा मिल रहा है दैट इज कंसीडर्ड एज एसजीएसटी। उसको क्या बोला जाएगा? एसजीएसटी। किसको एसजीएसटी बोला जाएगा? जब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा तो एसजीएसटी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा तो सीजीएसटी। यहां तक दुख है किसी को? नहीं। अब एक बात समझो, झगड़ा हो गया किसके बीच में? मोदी यही चाहता था। मोदी बैठा हुआ है सेंट्रल में, है ना? कहाँ बैठा हुआ है? सेंट्रल में। आम आदमी पार्टी बैठा हुआ है दिल्ली में, ममता बनर्जी बैठी हुई है वेस्ट बंगाल में। कहाँ बैठी हुई है? वेस्ट बंगाल में। अब क्या हुआ कि हम चाहते थे इन लोगों में थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा हो जाए, तो हम ऑर्डर किए प्रोडक्ट कहाँ से? दिल्ली से। अब वो प्रोडक्ट आया किसके पास? मेरे पास। हम जीएसटी दिए, उस जीएसटी को बोला जाता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या बोला जाता है इसको? इंटीग्रेटेड जीएसटी। कौन दिया? हम दिए। कंज्यूमर हम थे तो हम दिए हैं। हमने आईजीएसटी दिया और आईजीएसटी का पैसा पहले जाता है सेंट्रल के पास। किसके पास जाता है? अब सेंट्रल इसमें से आधा पैसा रख लेगा। आईजीएसटी के अंदर में दोनों है, सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। तो सीजीएसटी का पैसा तो सेंट्रल का है, वो अपना रख लेगा। अब ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को बोल दिया कि आपस में डिसाइड कर लो किसको पैसा चाहिए, हम उसको दे देंगे। अरविंद केजरीवाल बोल रहा है कि भैया मेरे पास प्रोडक्शन हुआ है, मेरा सेलर है ना? हम सब कुछ बनाए हैं, बना के बेच रहे हैं, है ना? ममता बनर्जी আমার आदमी মা মাটি মানুষ করতে দিব না, এটা আমাদের মানুষ। हमारा आदमी खाया है। कौन खाया है? हमारे पास तो इंडस्ट्री नहीं है, हम लोग खाली खाते हैं। क्या करते हैं? खाते हैं। कौन बोल रहा है ये? कहाँ कंज्यूमर है? ममता बनर्जी। प्रोड्यूसर कहाँ है? कायदे से किसको मिलना चाहिए? द आंसर इज कि कंज्यूमर को मिलेगा। किसको मिलेगा? कौन बियर किया कार? किसका आदमी बियर किया? पैसा किसका आदमी दिया? है ना? ये हम लोग का आदमी है। मामाटी मानुस, है ना? तो मानुस तो हमारे मानुस, है ना? तो ये पैसा मिलेगा ममता बनर्जी को। इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, माने जहां पे गुड्स कंज्यूम्ड हो वो टैक्स देगा, है ना? पढ़ी हो? याद आ रहा है। है ना? जहां पे गुड्स क्या होगा? कंज्यूम्ड होगा, वहां वो क्या करेगा? पैसा देगा। जो क्या बोले, फिर से बोलो। जहां कंज्यूम्ड होगा गुड्स। इसीलिए तो वो क्या बोलते हैं, मोदी नहीं चाह रहा था, है ना? क्यों नहीं चाह रहा था मोदी? क्योंकि गुजरात मैन्युफैक्चरर हब है, वहां पे प्रोड्यूस होता है। अब बंगाल खाली खाता है, बिहार खाली खाता है ना? प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलप नहीं हुआ है। दैट इज वाई कौन नहीं चाहता था? मोदी नहीं चाहता, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन हब है, उसको लॉस हो जाता। किसको लॉस हो जाता? गुजरात को। कंज्यूमर कम है और प्रोड्यूसर ज्यादा है। कहाँ पे? गुजरात में। हमारे पास कंज्यूमर ज्यादा है और प्रोड्यूसर कम है, इसलिए बंगाल को फायदा है, इसीलिए बिहार को फायदा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को फायदा था, है ना? धीरे धीरे तो वहां पे इंडस्ट्रीज क्या हो रहा है, लग रहा है ना? तो इतना सब कुछ है। कितना काउंसिल, कौन सा काउंसिल बना? जीएसटी काउंसिल बना। उसमें किसका वोट कितना रहेगा? 2/3 स्टेट का और 1/3 वोट, है ना? और जीएसटी किसको मिलेगा? कंज्यूमर देगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना? कोई दिक्कत? कितना अमेंडमेंट आया था? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हो गया था? चेंज कर दिया गया था। 101 अमेंडमेंट, 101 अमेंडमेंट आया था, तब जाके जीएसटी को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। चलेगा? किसको किस पे टैक्स नहीं लगता है? जीएसटी नहीं लागू होता है। अल्कोहल पे और पेट्रोल पे टैक्स नहीं लगता है। किस पे सब कुछ लगता है? टोबैको पे, है ना? सब कुछ लगता है किसके ऊपर? टोबैको पे, है ना? इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स पहले, माने इंटरटेनमेंट टैक्स जो होता है, हम बता रहे हैं, कुछ कुछ टैक्स अभी भी ऐसे हैं जो कि सबअज्यूम नहीं हुए हैं। किसके अंदर में? जीएसटी के अंदर में। जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, है ना? ये लोग टैक्स है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन अभी तक सबअज्यूम मिला नहीं है। किसके साथ नहीं मिला है? कौन कौन सा टैक्स मिल चुका है? कहानी सुनाया था ना? वैट था, है ना? एक्साइज ड्यूटी था, फिर सर्विस टैक्स था, सेल्स टैक्स था,
है ना, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, एंट्री टैक्स था, ये सब क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो क्वेश्चन पूछता है कि राइट डाउन एनी 4 टैक्सेस विच सबज्यूम्ड इन जीएसटी, राइट डाउन द टैक्सेस विच आर नॉट सबज्यूम्ड इन जीएसटी, है ना, कौन सा मिल गया है और कौन सा नहीं मिला है, उसमें से भी सेंट्रल का कौन कौन सा मिल गया है और स्टेट का कौन कौन सा मिल गया है। ऐसा क्वेश्चन आता है, आएगा ही आएगा, श्योर है ना। तो ये सब बहुत माने बेसिक हम जानबूझ के फोन करके कहा क्यों बुला रहे थे कि इतना सारा नॉलेज जो इसमें मिला है ना, वो अगले दिन खाली हम पढ़ाएंगे, खाली आगे करते जाएंगे, है ना। सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगेगा, जब एक स्टेट से एक ही स्टेट में खरीदेंगे बेचेंगे, तो वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में खरीदेंगे बेचेंगे तो आईजीएसटी लगता है, और आईजीएसटी का पैसा पहले जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसके बाद डेस्टिनेशन जो होगा, जो कंज्यूमर होगा, उसको क्या होगा, इंडिया में डुअल मॉडल जीएसटी को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। चलेगा यहाँ तक।